बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आप एक साल का लो चेक करते हो तो 40 रुपए का बनाता है, और हाई अगर आप चेक कर रहे हो तो 99 का। डबल इन्वेस्टमेंट आपकी करके दे चुका है और अभी 83 के करीब चलते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, सरकारी कंपनी के नंबर्स यहाँ पे बहुत इंतजार किया गया था इसका, बैंक ऑफ बड़ौदा का, कि किस तरीके का नंबर आपको आने वाला है। तो देखिए, साल में 4 बार नंबर क्यों आते हैं, ताकि जो उसके शेयर होल्डर्स रहते हैं इनको एक जज कर सके कि कंपनी कैसा करते हुए दिखाई दे रही है, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, और यही चीज है कि आज का यहाँ पे जो क्वार्टर्स के नंबर निकलते हुए दिखाई जो दे रहे हैं, इसी के आप बेसिस पे इसको ये कर सकते हो कि हाँ, आपको आगे इसको होल्ड करना है कि नहीं करना है। शुरुआत करेंगे कंसोलिडेटेड नंबर से। टोटल इनकम वगैरह अगर आप चेक कर रहे हो तो ये नंबर्स आपको लाख में दिखाई दे रहे हैं। 21 लाख का जो आपको पिछले साल दिखाई दे रहा था, इसकी ये एक टोटल इनकम दिखाई दे रही है। और इसका अगर आप इस बार का देखते हो तो इस बार भी आपको 21 लाख के आसपास दिखाई दे रहा है। मतलब कह सकते हो कि जो टोटल रेवेन्यू है वो आपको कुछ 2-3% आपको नीचे जाते हुए दिखाई दिए हैं। और इतना ही नहीं, बैंक का अगर आप इसका रेवेन्यू पिछले पिछले क्वार्टर से देखते हो तो जो कि 23 लाख दिखाई दे रही थी, तो ये कह सकते हो कि ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो और तो कम गिरावट है, और अगर आप इसको क्वार्टरली बेसिस में देखते हो तो ज्यादा आपको डाउनफॉल दिखाई दे रहा है इसका रेवेन्यू पे। बात करते हैं यहाँ पे इसके एक नेट प्रॉफिट को लेके। नेट प्रॉफिट में देखा जाए तो ये कह सकते हो कि जो पिछले साल लगभग 67,000 का जो आपको लॉस दिखाई दे रहा था, उस लॉस को रिकवर करके बैंक ने लगभग 1,18,000 यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है। और इस प्रॉफिट कमाया है तो मैं आपको यहीं से अंदाजा लगा के बता सकता हूँ कि इसके एनआईआई में काफी अच्छा ग्रोथ हुआ होगा, क्योंकि जो मेन एक पर्पस होता है, मेन बैंक की जो कमाई होती है वो यहाँ पे उसके एक इंटरेस्ट से होती है। इंटरेस्ट रेट आपको उसका बढ़िया बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो इससे आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो उसका इंटरेस्ट रेट से कमाई है, बैंक का बढ़िया प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई दिया है। पिछले क्वार्टर से भी देख लेते हो, अगर आप जो यहाँ पे मार्च का क्वार्टर का नंबर निकला था तो यहाँ पे भी काफी अच्छा लॉस दिखाई दे रहा है, कह सकते हो कि 74,000। तो बैंक का नंबर प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया जनरेट होते हुए दिखाई दिया है और एनआईआई इंक्रीज होते हुए दिखाई दिया है। तो देख सकते हो यहाँ पे 15.7 है, बढ़ते हुए दिखाई दिया है, और जो कि काफी अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव माना जा रहा है, जो कि इसके एनआईआई इंक्रीज होते हुए दिखाई दिया है। बैंक का अगर आप एनपीए वगैरह चेक कर रहे हो तो फ्लैट दिखाई दे रहा है, मतलब कि जो पिछले साल पे आपको दिखाई दे रहा था वो 8.87 का दिखाई दिया है, इस बार का चेक कर रहे हो सिक्वेंशियली तो 8.86 का दिखाई दे रहा है। मीनवाइल एनपीए स्टूड एट लगभग 3 पॉइंट पे आपको दिखाई दे रहा है, तो कोई बड़ी आपको हेर फेर इसके एनपीए में नहीं होते हुए दिखाई दी गई है। और प्रोविजन आफ्टर टैक्स देखते हो तो कह सकते हो कि इस क्वार्टर में लगभग 4,111 करोड़ का दिखाई दे रहा है, जो कि डाउन दिखाई दे रहा है पिछले से 5,349, मतलब कि 5,500 करोड़ से। तो काफी ठीक ठाक है। और ओवरऑल देखा जाए तो एनपीए वगैरह आपको एक फ्लैट दिखाई दे रहे हैं ना, आपको उसमें कोई बड़ी हेर फेर दिखाई दे रही है। ये कह सकते हो कि मार्केट पे अब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके के नंबर्स आते हुए दिखाई दिए, पर हाँ, ये है काफी पॉजिटिव कि जो बैंक का प्रॉफिट वगैरह है वो बहुत ही बढ़िया इंप्रूव होते हुए दिखाई दिया है। बात करेंगे कि किस तरीके का आपको यहाँ पे टारगेट्स दिखाई दे सकता है। टारगेट्स की उम्मीद अगर आप करें तो 83 पे आपको करंट दिखाई दे रहा है। लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑप्शन ऑफ फ्यूचर से देखेंगे कि क्या प्राइस आपको दिखाई दे सकता है। 85 के टारगेट पे 3,500 का कॉन्ट्रैक्ट है। 90 के प्राइस पे देखा जाए तो कह सकते हो कि 2,500 का कॉन्ट्रैक्ट है। 95 के प्राइस पे देखें तो 1,000 का कॉन्ट्रैक्ट है। यही अगर आप नीचे पुट्स में देखते हो, जो लोग यहाँ पे सेल के लिए बैठे हुए हैं, 80 के प्राइस पे 652 का आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, और 82 के प्राइस पे 400 का, और 75 के प्राइस पे 300 के आसपास दिखाई दे रहा है। आप यही से अंदाजा ले सकते हो कि जो ऊपर के प्राइसेस पे जो कॉन्ट्रैक्ट खुलते हुए दिखाई दे रहा है वो बहुत ही ज्यादा बुलिश दिखाई दे रहा है। तो कहना ये अच्छा रहेगा कि काफी अच्छा टाइम यहाँ पे बैंक के लिए चलते हुए दिखाई दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो उसके शेयर होल्डर्स है काफी बुलिश लेके दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपने होल्ड करके रखा है, देखिए सरकारी कंपनी है, कोई ज्यादा आप उम्मीद मत कीजिएगा इससे। जब इसके लिए सरकार कुछ बढ़िया करते हुए दिखाई देती है बैंकिंग सेक्टर के लिए, तभी आपको सभी बैंक यहाँ पे सरकारी के भागते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इस बैंक को खराब कह रहा हूँ। एक साल का लो आप देख सकते हो 39 का, और हाई अगर आप देखो तो 99 का। दिक्कत ये होती है कि काफी पेशेंस, अगर आपके पास पेशेंस है इसके अंदर तभी आप जाना, क्योंकि आप देख सकते हो कि काफी बार इसमें अप्स एंड डाउन इसमें देखने को मिलता रहता है। ये बहुत ही, ये कह सकते हो कि स्लो शेयर है, धीमे धीमे करके अपनी चाल चलता है। यहाँ पे 1 महीने का रिटर्न देख लो तो -2 में है, 1 हफ्ते का रिटर्न देख लो तो